नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। मोदी और योगी की प्रचंड लहर में समाजवादी पार्टी पहले विधानसभा चुनाव हारी, फिर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में करारी शिकस्त खाई। यहां तक कि विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में जिन यशवंत सिन्हा को अखिलेश यादव ने वोट दिया था, वो भी चुनाव हार गए। यानी कि एक के बाद एक लगातार 3 चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने बुरी तरह से शिकस्त दे दी। और अब विधान परिषद की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में भी सपा की हार साफ नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने सपा उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त खेला कर दिया है। राज्यसभा और विधानसभा परिषद की सीटों पर जीत के लिए जरूरी वोट न होने के बावजूद सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारती जा रही हैं और जीत भी हासिल करती रही हैं। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र को ही ले लें, जहां जरूरी वोट न होने के बावजूद बीजेपी अपने उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने में कामयाब हो गई थी। कुछ इसी राजनीति पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी चलते नजर आ रहे हैं। तभी तो यूपी में एमएलसी की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उन्होंने सपा की ओर से कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाकर जबरदस्त सियासी खेला कर दिया है। अखिलेश यादव को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उनकी पार्टी के पास संख्या बल नहीं है और वो अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने कोल आदिवासी समुदाय से आने वाली कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। माना जा रहा है कि इस कदम से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं 2 मोर्चे पर बीजेपी को घेरना चाहते हैं। सपा की पहली रणनीति, अगर अखिलेश यादव सपा से उम्मीदवार नहीं उतारते तो चुनाव की नौबत ही नहीं आती और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार धर्मेंद्र सेंथवार और निर्मला पासवान निर्विरोध चुन लिए जाते। लेकिन अखिलेश ने कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव चल दिया है, जिसकी वजह से अब एमएलसी की दोनों सीटों पर 11 अगस्त को वोटिंग होगी और अगर किसी भी तरह से सपा वोट का जुगाड़ कर भी लेती है तो कीर्ति कोल के जीतने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सपा की दूसरी रणनीति, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर उनके आदिवासी होने के मुद्दे पर वोट मांगा था और बीएसपी जैसी पार्टियों का वोट उन्हें मिला भी था। इतना ही नहीं, मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने खुद को आदिवासी, दलित और शोषित की बात करने वाली पार्टी बताया था। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार आदिवासी समाज से आने वाली कीर्ति कोल के लिए यही पार्टियां वोट करेंगी या नहीं। यानी अखिलेश यादव ने कीर्ति कोल को एमएलसी उपचुनाव में उतारकर एक तरफ जहां बीजेपी को चुनाव में जाने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कीर्ति कोल के आदिवासी समाज से होने के बावजूद उन्हें वोट न देने पर बीजेपी और बीएसपी को घेर भी सकते हैं। कौन है कीर्ति कोल? सपा उम्मीदवार कीर्ति कोल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं। आदिवासी समाज को सपा से जोड़े रखने के लिए बनाए गए उम्मीदवार कीर्ति के पिता स्वर्गीय भाईलाल कोल रॉबर्ट्सगंज से सांसद रह चुके हैं। 2012 में सपा के टिकट पर 96 विधानसभा सीट से एमएलए भी रह चुके हैं। सपा ने विधानसभा चुनाव में कीर्ति कोल को 96 से टिकट दिया था। एनडीए उम्मीदवार राहुल प्रकाश कोल से कीर्ति कोल चुनाव हार गई थी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद सपा ने अब कीर्ति को एमएलसी का टिकट दिया है। सपा के पास हालांकि कीर्ति कोल को जिताने के लिए जरूरी वोट नहीं है। आपको बता दें कि सपा नेता अहमद हसन के निधन और बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे की वजह से विधान परिषद की 2 सीटें खाली हो गई हैं। चुनाव आयोग ने 18 जुलाई को यूपी की दोनों सीटों पर उपचुनाव करवाने की घोषणा की थी। आयोग की घोषणा के मुताबिक इन दोनों सीटों पर 25 जुलाई से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 11 अगस्त को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र सेंथवार और निर्मला पासवान का जीतना तय माना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से अखिलेश यादव ने कीर्ति कोल को मैदान में उतारकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।